श्री दिव्य जीवन दर्शन दीक्षा की आज्ञा। कुछ समय ऋषिकेश निवास करने के बाद श्री प्रभु जी अल्मोड़ा को चले गए और अल्मोड़ा से मुझे लोगों को दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान की। यद्यपि मैं स्वयं किसी को दीक्षा देना नहीं चाहता था, किंतु बार बार श्री प्रभु जी की आज्ञा प्रदान करने पर मैंने आज्ञा स्वीकार की और सर्वप्रथम एक मद्रासी साधक लक्ष्मी नारायण एवं घरोंडा जिला करनाल के एक आर्य सन्यासी महात्मा को दीक्षा दी। उसके बाद श्री आनंद कंद प्रभु जी ने मुझे योग प्रचारार्थ लाहौर भेज दिया। लाहौर में मैं लगभग 1 वर्ष अपनी ग्वाल मंडी कृष्णा गली नंबर 2 वाले आश्रम में था। वहां साधना करने वाले साधकों की काफी भीड़ बनी रहती थी। लोगों का वहां बड़ा उपकार हुआ। मिलाप अखबार के संपादक लाला खुशहाल चंद खुरसंद एवं राजपाल एंड सन्स वाले पुस्तक विक्रेता, पश्मीना बाजार के रहने वाले, आर्य समाज के मंत्री हुकुमचंद आदि आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने श्री प्रभु जी के चरण कमलों में शरण ग्रहण की एवं दीक्षा प्राप्त की। प्रभु जी कृष्णा गली नंबर 2 में कई बार आए और वहां रह करके लोगों को योग दीक्षाएं देकर प्रदान किया। मेहता हाफटोन कंपनी वालों ने भी कृष्णा गली नंबर 2 में ही प्रभु जी के चरणों में दीक्षा ली और चरण शरण प्राप्त की। मेहता हाफटोन कंपनी वालों की अनाथालय से 2-3 फरलांग आगे चलकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जिसमें ऊपर नीचे 4 कमरे, बीच में एक हॉल था और ऊपर जीने के बराबर में ही रसोई घर था। बाईं ओर बहुत बड़ा अमरूद का बाग था। उसके साथ ही एक अखाड़ा था जिसमें शहर के लोग आकर के कुश्ती आदि किया करते थे। लगभग 2 वर्ष वहां रह करके मैंने योग प्रचार किया और आसन क्लासें खूब धूमधाम से चलाई। वहीं पर श्री विश्वनाथ भारद्वाज, जिनका सन 1988 में देहरादून में देहावसान हो गया है, वह वायुसेना में वाइस एयर मार्शल थे। जिस समय लाहौर में रावी रोड पर हमारा यह आश्रम चलता था, उस समय विश्वनाथ भारद्वाज लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ते थे। कुछ समय लाहौर रहने के बाद मैं अमृतसर आ गया। बीच में 1-2 बार श्री वृंदावन भी हुआ। बाद में कुछ समय अमृतसर में रह करके कई स्थानों पर योग प्रचार कार्यक्रम चलता रहा। हमारे लाहौर आश्रम के मंत्री लाला हुकमचंद की भावना थी कि रावी रोड पर जहां शहर के लड़के आकर कुश्ती आदि लड़ते थे, एक व्यायामशाला और कायम कर ली जाए और वहीं पर कुछ और जमीन खरीद ली जाए। उन्होंने अमृतसर आकर के श्री प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना की कि लाहौर और अमृतसर के गुरु भाई मिलकर के रावी रोड पर कुछ जमीन और खरीद लें और उस जमीन पर एक सुंदर ढंग की व्यायामशाला और कुछ कमरे और बना लिए जाएं तो आश्रम बड़ी ख्याति प्राप्त कर लेगा। उन्हीं दिनों प्रभु जी ने छहरटा में आश्रम बनाने के लिए जमीन खरीदी थी। लाहौर में व्यायामशाला और अन्य जमीन खरीदने को श्री प्रभु जी ने इनकार कर दिया और कहा, वहां वितंडा बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, तुम ये व्यर्थ के प्रपंच मत फैलाओ। मंत्री हुकुमचंद क्योंकि आर्य समाजी विचार के व्यक्ति थे, इसलिए बार बार प्रार्थना करके पंजाब की राजधानी होने के कारण लाहौर में ही प्रमुख आश्रम बनाने और उसके विस्तार के लिए हट करते रहे। अंत में ये शब्द भी कह दिए कि महाराज, अमृतसर आपकी जन्मभूमि है तो यहाँ पर आप पैसा लगाना चाहते हैं और लाहौर सारे पंजाब की राजधानी है, उसकी ओर आप देखना भी नहीं चाहते। मंत्री के इस प्रकार हट कर देने पर श्री प्रभु जी ने हम सबके सामने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि हुकुमचंद, तुम इन बातों को नहीं जानते, तुम्हारा यह हट करना बिल्कुल व्यर्थ है। कुछ समय बाद लाहौर में जो कुछ तुम्हारे पास है वह भी नहीं रहेगा और तुम लोगों को अपने अपने बने बनाए मकान भी छोड़ देने पड़ेंगे। हुकुमचंद को श्री प्रभु जी के कथन पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु वह चुप होकर बैठ गए। परंतु हुआ वही। समय आया, भारतवर्ष को स्वतंत्र अधिकार मिला, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे हुए। अंत में वह मकान, बाग बगीचे और जमीनें पाकिस्तान के कब्जे में चले गए। अब हम उन आश्रमों को देख भी नहीं पाते। स्थिति इस प्रकार की आ गई है। अस्तु, अमृतसर में प्रचार क्षेत्र बढ़ता चला गया, योग का प्रचार प्रसार होता चला गया। अंतिम पत्र भेज करके श्री प्रभु जी द्वारा अपने चरणारविंद में अमृतसर बुलाया। मैं कुछ दिनों के लिए भ्रमणार्थ अपनी जन्मभूमि की ओर चला गया। श्री आनंद कंद प्रभु जी के कृपा पत्र मुझे हर स्थान पर मिलते रहते थे और मैं भी उन कृपामय चरण कमलों में पत्र भेजता रहता था। कुछ ही समय बाद मुझे श्री प्रभु जी का एक कृपा पत्र मिला जिसमें लिखा था, चिरंजीव, हमारे इस पत्र मिलते ही तुम अमृतसर चले आओ, इस समय आना बहुत आवश्यक है। श्री आनंद कंद प्रभु जी का यह क्या संकेत था और आना क्यों आवश्यक था, यह तो मैं नहीं समझ सका था, किंतु उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं उस पत्र के मिलते ही अमृतसर लौट आया। उस समय प्रभु जी रेलवे पुल के पार श्री दुलीचंद नागपाल की कोठी में ठहरे हुए थे। उस कोठी का नंबर संभवतः 7 था। मैंने वहां जाकर के श्री आनंद कंद प्रभु जी के दर्शन किए। प्रभु जी ने प्रसन्नता और प्यार से मुझे आशीर्वाद दिया। यह अवसर श्री गुरु पूर्णिमा से 10-15 दिन पहले का था। गुरु पूर्णिमा का पूजन उत्सव हमारे सब गुरु भाई बहनों ने श्री दुलीचंद नागपाल की कोठी में मनाया। वहां पर भी योग प्रचार कार्यक्रम बहुत अच्छी प्रकार से चलता रहा।
अच्छे अच्छे ध्यानाभ्यासी कोठी के बाहर बगीचे में आकर के ध्यान में बैठते थे। उन्हीं दिनों हमारा एक गुरु भाई जिसका नाम नंदलाल था और कुछ ही समय पहले जो श्री प्रभु जी के चरण कमलों में आकर के लाहौर में दीक्षा प्राप्त किया था, वहां आया हुआ था। उसकी ध्यान स्थिति बड़ी उत्तम चलती थी। प्रभु जी द्वारा निर्माण काय का संवरण एवं उसके बाद की दिव्य घटना। एक दिन आश्चर्यजनक घटना घटी। वह यह है कि श्री प्रभु जी कोठी के बाहर बगीचे में बैठे हुए थे और थोड़ी देर के लिए उनके शरीर में कुछ कंपन सी दिखलाई दी। उसके बाद प्रभु जी प्रसन्न मन से लेट गए और आने जाने वाले सत्संगियों से प्रसन्नता पूर्वक विभिन्न प्रकार की बातें करते रहे। यह घटना नंदलाल ने नहीं देखी क्योंकि वह ध्यान में बैठा हुआ था। उसने ध्यानाभ्यास से उठने के बाद हम सब लोगों के सामने श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में अपना ध्यानानुभव सुना। उसने प्रभु जी के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु जी, मुझे आज ध्यान में नारद मुनि के दर्शन हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभु जी आज नेपाल हिमालय को चले गए हैं। मैंने नारद जी से प्रार्थना की कि नारद जी, इस बात को मैं सत्य कैसे मानूं? प्रभु जी तो बागीचे में बैठे हैं, मैं उनके दर्शन करके ही ध्यान में बैठा हूं। नारद जी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, उनकी लीला को तुम नहीं जान सकते। वह तो हिमालय से निर्माण काय से ही आए थे और निर्माण काय से ही वस्तुतः आज चले गए हैं। अपने इस शरीर में प्राणकोश छोड़ गए हैं। वह प्राणकोश इस शरीर में 15 या 20 रोज और रखेंगे, उसके बाद इस शरीर को बिल्कुल छोड़ देंगे। भाई नंदलाल जी ने अपने ध्यान का यह अनुभव प्रभु जी के चरणारविंदों में सुनाया। ये सारी बातें सुनकर के प्रभु जी हंस पड़े और हंसकर कहा कि नंदलाल, तू हमें ये बता, आज तक नारद की बात को सत्य मान करके कभी किसी ने सुख पाया है? भाई नंदलाल ने उत्तर दिया कि प्रभु जी, ये तो आप ही जाने, किंतु नारद जी ने मुझसे ऐसा कहा है। नंदलाल की ऐसी बातें सुनकर के प्रभु जी फिर हंस पड़े और कहा, अरे भाई, हम तेरे सामने बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर तू ये बता कि हम नेपाल को कहाँ चले गए? यदि नारद की बात सत्य होती तो हम तुम्हें यहाँ कैसे मिलते? नारद का तो यही काम है, कभी किसी से कुछ कह देगा, कभी किसी से कुछ। तुम सब स्वयं देख लो, जब हम यहाँ तुम सबके सामने बैठे हैं तो नेपाल कहाँ चले गए? ये सब बातें हो जाने के बाद और प्रकार की बातें चलती रही और श्री प्रभु जी आनंद पूर्वक सबको साधन और ध्यान अभ्यास आदि कराते रहे। किंतु होनहार की प्रबलता सामने आई। गुरु पूर्णिमा के ठीक 20 दिन के बाद श्री प्रभु जी ने अपनी नश्वर देह को छोड़ दिया। हमने चारों ओर अपने गुरु भाई बहनों को तार दिए, टेलीफोन किए। प्रभु जी के शरीर को एक दिन और एक रात्रि और दूसरे दिन दोपहर तक वहां संभाले बैठे रहे। कीर्तन की ध्वनियां जोरों से चलती रही और दूसरे रोज चारों ओर के प्रतिष्ठित गुरु भाई बहनों के पहुंच जाने के बाद दिव्य विमान बना करके श्री प्रभु जी के इस प्राण शरीर की शव यात्रा निकाली गई और दुर्ज्ञाना मंदिर के दूसरी ओर शमशान घाट में उनके दिव्य शरीर का संस्कार किया गया। किंतु संस्कार करने से पहले कई अद्भुत घटनाएं घटित हुई जिनका सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। हमारे गुरु भाई नारायण दास थे जो चाटीपिंड दरवाजे के बाहर नहर के एक किनारे पर जंगल में कुटिया बना करके प्राणायाम और योग ध्यान का अभ्यास कर रहे थे। नारायण दास ने देखा कि उनकी कुटिया पर श्री प्रभु जी अकेले आए और कहने लगे, बेटा नारायण दास, तुम्हारी खेचरी अधूरी है, हम तुम्हारी खेचरी को पूर्ण कराने के लिए आए हैं। नारायण दास ने जल्दी में जीभ बाहर निकाल दी। नारायण दास की जिह्वा को प्रभु जी के स्पर्श मात्र से एकदम लंबी बढ़ गई एवं प्रभु जी ने उसको कुंठ कुहर में प्रवेश करा दिया और नारायण दास को यकायक समाधि की स्थिति प्राप्त हो गई। किंतु नारायण दास के मन में बड़ा भारी आश्चर्य था कि इतनी तेज धूप में प्रभु जी यहाँ अकेले कैसे आए। उसने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी, इतनी तेज धूप में आप अकेले कैसे आए? प्रभु जी ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा ये खेचरी का काम अधूरा था, इसलिए हम आ गए, अब चलते हैं। ये कहते ही नारायण दास के सामने ही वे अंतर ध्यान हो गए। नारायण दास को बड़ा आश्चर्य हुआ। समाधि तो उसकी लग ही गई थी, किंतु प्रभु जी की इस अद्भुत लीला को देख करके और इस प्रकार से अंतर ध्यान होने को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य से विवश होकर नारायण दास दुलीचंद नागपाल की कोठी पर पहुंचे। वहां पर जाकर के देखा कि हम सब लोग श्री प्रभु जी के शरीर को संभाले बैठे थे और कीर्तन धूमधाम से चल रहा था। नारायण दास ने अपने साथ बीती हुई इस घटना को सभी एकत्रित गुरु भाई बहनों को सामने सुनाया और सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। दूसरी घटना, एक नौजवान वैष्णव महात्मा श्री प्रभु जी के चरणारविंद में आते रहते थे और उनके मन में यह बार बार भावना जागृत होती थी कि वह प्रभु जी से योग दीक्षा प्राप्त कर ले, किंतु वह ऐसा कर नहीं पाए। वह वैरागी भी उसी नहर पर चाटीपिंड दरवाजे के आगे पुल के परली पार एक बगीचे में रहते थे। उन्होंने खुली आंखों से देखा कि प्रभु जी आकाश में उनके सामने खड़े हैं। विभिन्न प्रकार से देवी देवता उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यह दृश्य उस बैरागी महात्मा ने अपनी खुली आंखों से देखा।
इतने में प्रभु जी ने स्वयं बोल करके आकाश में खड़े रहकर ही उस बैरागी से कहा कि बैरागी, तुम हमारे पास बराबर आते रहे और योग दीक्षा प्राप्त करने की इच्छा करते रहे, किंतु दुविधा में पड़े रहे और दीक्षा प्राप्त नहीं कर सके। अब हम नेपाल को जा रहे हैं, तुम जो प्राप्त करना चाहते थे वह ले लो। ऐसा कहकर के प्रभु जी ने अपना हाथ उस बैरागी के सिर की ओर बढ़ाया और प्रभु जी के हाथ से तेज की धारा निकल करके उस बैरागी के सिर में प्रवेश कर गई और उसी समय से उसको बड़े बड़े दिव्य अनुभव होने आरंभ हुए। प्रभु जी उस बैरागी पर शक्तिपात करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बैरागी के मन में बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और वह यह कि हम नेपाल को जा रहे हैं। इन शब्दों को सुनकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और प्रभु जी के दर्शनार्थ जल्दी जल्दी दुलीचंद नागपाल की कोठी पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वही दृश्य उसने भी देखा कि हम लोग प्रभु जी के शरीर को संभाले बैठे सबके सब कीर्तन कर रहे हैं। उसने ये घटना सबके सामने आकर के बतलाई और सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। तीसरी घटना, अमृतसर से लगभग 8 मील की दूरी पर एक गुरु का बटाला नाम का स्थान है। उस गुरु के बटाले नाम के गांव के बाहर एक बागीचा था। उस बागीचे में एक पंडित बैठे थे जो कौटुंबिक संपर्क से श्री प्रभु जी के भाई लगते थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे। उस बागीचे में वह पंडित जी अपने भोजन आदि की तैयारी कर रहे थे। इतनी देर में प्रभु जी वहां पहुंच गए और दोनों भाइयों ने मिलकर के भोजन आदि बनाया और खाया। उसके बाद श्री प्रभु जी के उस कौटुंबिक भाई ने कहा कि भाई, तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम्हारे साथ तो हर समय भारी भीड़ वहीं रहती है, आज तुम अकेले कैसे आ गए? प्रभु जी ने उत्तर दिया कि भाई, हम ये सब जंजाल छोड़ करके आए हैं और नेपाल धाम को जा रहे हैं। उस पंडित ने उत्तर दिया कि बड़ा अच्छा किया, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो बड़ी ही बात समझनी चाहिए। देखो, तुम इतना विचार करो कि हम तो तुमसे कितने ऊंचे विद्वान हैं। यदि हम चाहते तो तुमसे लाखों गुना अधिक चेला चेली बना लेते, किंतु हमने इस कीच में कभी पड़ना नहीं चाहा। किंतु अब तुम छोड़ आए हो, ये अच्छा किया। प्रक्षालनाद पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम, कीच में पैर धसा करके फिर बाद में धोते फिरो, इससे अच्छा तो यह ही है कि अपने आप को कीचड़ में फंसाओ ही नहीं। इस प्रकार की बातचीत होती रही। ये सब बात हो जाने के बाद प्रभु जी ने अपने कौटुंबिक भाई से कहा कि भाई, हम तो नेपाल को जा रहे हैं, किंतु हमारे सत्संगी बच्चे बहुत दुखी होंगे, अतः तुम थोड़ी देर के लिए दुलीचंद नागपाल की कोठी से होकर निकल जाना और बच्चों से कह देना कि वे लोग घबराएं नहीं, उनको कहना कि हम फिर मिलेंगे। प्रभु जी के मुखारविंद से फिर मिलने के शब्द निकलने के बाद उस ब्राह्मण के मन में चिड़चिड़ाहट सी पैदा हो गई और उसने कहा, फिर क्या मिलेगा, अभी मिल ले, मेरे साथ चल ले, 8 आने पैसे किराए के लगते हैं, वो मैं दे दूंगा। नेपाल में भूल जाके क्या करेगा, इन्हीं से मिल ले, इनको साथ ले जा, इनके बिना तेरे को चैन थोड़ना पड़ेगी। उसकी ऐसी बातों को सुन करके सरल स्वभाव से प्रभु जी हंसते रहे और बोले, भाई, आना जाना और मिलना जुलना किसने है, ये तो लोक व्यवहार की बातें हैं। तुम उन लोगों को इतनी बात कहते चले जाना, थोड़ा इधर से न निकल करके उधर से निकल जाना, 10 20 50 कदम का ही तो अंतर है। इतनी बातें कहने के बाद उस ब्राह्मण ने कहा, ठीक है भाई, हमारी तो कोई हानि नहीं, उधर से निकल जाएंगे और तुम्हारा संदेश उनको सुना देंगे, यह भी कह देंगे कि तुम्हारे गुरुदेव नेपाल को गए हैं। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अमृतसर को आया। दोपहर को लगभग 1 बजे दुलीचंद नागपाल की कोठी पर पहुंचा। वहां आकर उसने भी वही दृश्य देखा कि प्रभु जी के इस प्राण शरीर को हम लोग संभाले बैठे हैं और कीर्तन धूमधाम से हो रहा है। उसने प्रभु जी का यह संदेश हमारे बड़े गुरु भाई योगीराज श्री मुलखराज जी महाराज को बाहर सड़क पर ही सुना दिया था, किंतु मुलखराज जी महाराज उनको अंदर ले आए। पहले तो उनको आश्चर्य हुआ कि न जाने कौन है, किसकी मृत्यु हो गई, किंतु मुलखराज जी के बार बार कहने पर प्रभु जी के मुख के ऊपर से कपड़ा हटा करके जब उनकी आकृति की पहचान की तो ब्राह्मण बड़ा ही आश्चर्य में पड़ा और बार बार कहने लगा कि भाई, मैं तो अब तक इनको अपना कुटुंबी भाई ही समझता था, किंतु मैंने आज यहाँ आकर के पहचाना कि ये तो सचमुच पूर्ण योगीराज हैं। अभी 2 घंटे पहले गुरु के बटाले के बाग में हम दोनों ने रोटी बनाकर खाई और यहाँ पर यह दृश्य हो रहा है। वस्तुतः यह अलौकिक कार्य है। वह तो नेपाल को चले ही गए, अभी 2 घंटे पहले मुझे गुरु के बटाले में मिले थे और वहां हम दोनों ने खूब परस्पर बातचीत की, बैठे रहे। वस्तुतः वह योगीराज हैं, यह उनकी लोक लीला है। कितने ही शरीर छोड़ दें और कितने ही तत्काल बना लें, ये मैंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख लिया। अमृतसर में रहते हुए प्रभु जी के अनेकानेक चरित्र मेरे दृष्टिगोचर होते रहे, किंतु प्रभु जी की लीलावसान के बाद मेरा मन अमृतसर में नहीं लगा। एक प्रकार से हम लोग लुट गए थे। जिस अखंड तेज के बल से अमृतसर में निवास करते थे, वह स्वयं ही उस नगर को छोड़कर चले गए। फिर हम लोगों ने अमृतसर में क्या करना था? प्रभु जी के लीलावसान के बाद 15 या 20 रोज और अमृतसर में रह करके मैं अपनी जन्मभूमि की ओर चला गया और वहां से थोड़े ही दिन के बाद मैं पुनः श्री वृंदावन पहुंचा। वृंदावन जाकर के इतस्ततः
कई धर्मशालाओं में बदल बदल कर काफी दिनों तक रहा और वहां रहने के बाद मैंने भगवान कृष्ण के ब्रज में सब लीला धाम देखे। मेरा जन्म से ही एकांतवास करने और स्वाध्याय का स्वभाव पड़ा हुआ था। कितने ही एकांतवास मैंने अपनी जन्मभूमि गांव अलूपुर जिला करनाल के जंगलों में किए। वहां पर भी हमारी एकांतवास स्थली जंगल में नहर के किनारे अब तक सुरक्षित है। उस प्रांत के आसपास रहने वाले हमारे सत्संगी बच्चे जंगल में हमारे ध्यान स्थल को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और समय समय पर वहां जाया करते हैं। गांव को छोड़ देने के बाद मैंने श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में निवास किया। उस काल की दी हुई शक्ति एवं ज्ञान से जीवन भर गया। उसी कृपा के फलस्वरूप संसार में जो जो बड़े बड़े कार्य मुझसे हुए वह श्री आनंद कंद प्रभु जी की श्री वृंदावन में की हुई कृपा एवं शक्ति के प्रभाव से ही हो सके। वृंदावन में कालिंदी के तट पर मैंने अनेकों अनुष्ठान किए और समय समय पर करता रहा। श्री वृंदावन के वास के बाद जहां जहां श्री प्रभु जी के कृपा में चरण विराजमान होते थे मैं वहीं पर चला जाया करता था। अमृतसर में सन 1938 में श्री प्रभु जी के लीलावसान के बाद भी मेरा यह क्रम पूर्ववत जारी रहा। प्रभु जी के लीलावसान के बाद मेरे बड़े गुरु भाई योगीराज श्री मुलकराज जी महाराज ने श्री आनंद कंद प्रभु जी के द्वारा स्थापित सभी आश्रमों के कार्यभार को संभाला। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।